संसार में हर मनुष्य अपना लाभ सोचता है, मेरा लाभ किसमें है। तो जो लाभ का काम होता है वो करता है। परंतु परमार्थी व्यक्ति जो है पहले अपना लाभ सोचेगा, मेरा इस कार्य से कितना लाभ है क्या नहीं है। संसार में सब जो जी रहे हैं जितने भी, ये अपने लाभ की बंदे दो अपने लाभ की जगह पर इसमें हमारा लाभ होगा ऐसा सोच करके विश्वास करके कार्य करते हैं, पर वो लाभ होता है संसार का, अपना नहीं होता है। जैसे आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं और उसको शिक्षा अच्छी भी नहीं लग रही है, तुम ज्ञान बोध विचार की शिक्षा दे रहे हो, वो नहीं मान रहा है, फिर भी दे रहे हो, चढ़ेगा, गुस्सा होगा, उसका नतीजा भी विपरीत निकलेगा। कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, महात्मा जी घूमते घूमते पहुंच गए, घूम रहे थे, किसान के यहाँ भोजन पहुंचा खाने के लिए, तो 4 रोटी पहुंची मोटी मोटी, जैसे हमारी बनती है मोटी वाली। तो उन्होंने कहा कि ये बाबा जी घूम रहा है, इसको भी 2 रोटी दे देता हूँ। बाबा को 2 रोटी दे दी, खुद ने खा ली 2। अब जाके महात्मा जी का भाई मेरा उपदेश सुन लो। महाराज हमको उपदेश नहीं सुनना, हमको तो कहते हैं हल जोतना है, हमारा काम यही है कि भाई तुम्हारा भोजन पवा दिया, वो तो पवा दिया हमने, कोई बात नहीं, पर हमको जो है हल जोतना है। महात्मा उसका भला सोच रहे थे, जब भला हो जाएगा तो उपदेश सुना दूंगा कुछ। उनके गुरु की आज्ञा भाई जिसका खाओ, जिसको कुछ न कुछ ज्ञान की 2 बातें सुना देनी चाहिए। तो गुरु जी क्या पालन करने के लिए उसने कहा। अब गुरु जी ने जो उनकी पूरी विद्या तो सुनी नहीं कि जिसको लाभ चाहिए उसको लाभ देना चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं तो उसको सुनाना बेकार है। तो नहीं महाराज, अब जाकर उसने वो पकड़ लिया, किसान ने, वो जो है साधु जाकर के बैलों के सामने सब खड़ा हो गया कि नहीं भाई, थोड़ा सा उपदेश सुनते जाओ, शिक्षा सुनते जाओ। तो नहीं हटा साधु। तो जो बैलों को हटाने का जो डंडा होता है ना, उसमें चमड़े की साँट पड़ी होती है, यहाँ भी डालते होंगे साथ। हाँ, उसको पैना बोलते हैं इधर उत्तर प्रदेश में। तो पलटा नहीं, पैना बोलते हैं, पैना। 2 सांटे लगे रहते हैं, 2 सांटे लगे होते हैं, चमड़े की साँट लगी है, चमड़े की बनी होती है, उससे हकालते हैं। तो वो उसमें बैलों में मारने से पहले 2-4 साधु में मार दिए। साधु मार के अरे ये क्या करता तू, भगत हो के? हम भगत नहीं है, हम तो किसान हैं, हल जोतते हैं। तो वो अलग अलग कि कितना बेवकूफ़ है, कितना नालायक है, ऐसा है ऐसा ऐसा। अब जाके उसमें गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने शिक्षा मेरे को गलत दी, ऐसे ऐसे किसान मैंने रोटी खाई, आपने कहा कि जिसका खाओ उसको कुछ न कुछ ज्ञान की बात सुनाना। मैं ज्ञान की बात सुनाने को था और उसने सुनी नहीं मेरी बात, तब भी मैंने ज़बरदस्ती सुना के दी, तो उसने मेरे दो कितने साँटे मार दिए उसको। तो बेवकूफ़, सीख बा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख जाई बंदर को तो बैया को घर जाए। बैया चिड़िया होती है। सीख उसी को दो जिसको सीख अच्छी लगती हो, जिसको सीख अच्छी नहीं लगे उसको सीख नहीं देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम संसार के लिए सीखते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं संसार के लिए करना चाहते हैं।
और संसार आपके लिए कुछ नहीं करना चाहता। संसार आपके लिए भला ही नहीं सोचता। जैसे शुरू से अपन संसार का भला सोचते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनका अच्छा ही करते हैं। लड़के बच्चे उसके बदले में क्या देते हैं? माता पिता को क्या देते हैं? वो देते हैं। लड़के बच्चे तो कुछ देते नहीं, और जबरदस्ती माता पिता देना भी चाहें तब भी नहीं लेना चाहते, और फिर तब भी कुछ करना चाहे तो फिर उल्टा पुल्टा कर देते हैं। माता पिता कहते हैं हमारा कपूत पैदा हो गया घर में, ऐसा है वैसा, फिर बुराई भी करते हैं। अरे भाई तुम उसका लाभ सोचो, उसको लाभ नहीं चाहिए तो तुमको शांत हो जाना चाहिए, तो ठीक है। इसी प्रकार से बेटे की बहू आती है, उसको भी हम साथ सुधारने की कोशिश करती हैं। इसको अच्छी शिक्षा दें। अब बेटे की बहू को वो शिक्षा अच्छी नहीं लगेगी तो सास की चोटी पकड़ती है आकर के, और सास फिर बुराई करती है, मेरी बहू बहुत खराब है। ये तो कहेगी मैं तो उसको अच्छी की शिक्षा देती हूँ। अरे भाई तुम अच्छी शिक्षा दे क्यों रही हो जिससे तुम्हारी चोटी पकड़ी जाए? शांत रहो थोड़ी सी। हम शांत रहना नहीं चाहते, हम दूसरा सुधारना चाहे। सास बहू को सुधारना चाहती है, और बहू अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। पिता पुत्र को सुधारना चाहता है, पुत्र भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। वो बैठना नहीं चाहता पुत्र के पास, पिता के पास अच्छी शिक्षा सुनने, उसको अच्छी नहीं लगेगी। पर इसी प्रकार से हम दूसरे का लाभ चाहते हैं, और लाभ के बदले में हमको हानि मिलती है। लाभ हम दूसरे को देना चाहते हैं, और बदले में हमको उसकी को परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसलिए सदगुरु कवि साहब का कहना है कि लाभ सोचो, पहले अपना सोचो, तुम्हारा लाभ किसमें है। संसार की चीज़ संसार में रहने वाली है, तुम्हारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार में रहकर अपना भजन करो, अपना भजन करके अपना जीवन कल्याण करो, इसमें तुम्हारा लाभ होगा। जितना समय तुम संसार के लिए लगाते हो उतने समय में अपना भजन करो तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। और तुम सोचते हो कि संसार का कल्याण हो, ये संसार के कल्याण से तुम्हें क्या लेना देना? तुम पहले अपना कल्याण करो। संसार चाहेगा कल्याण तो आएगा तुम्हारे पास, नहीं आएगा तो उसके पीछे पीछे घूमते हो। तो महात्मा लोग संसार में क्यों घूमते हैं? जीवों के कल्याण के लिए। संत मय विचरई हिता, जड़ जीवन को करें सचेता। संसार में क्यों कहते हैं? जड़ जीवों को, जड़ बुद्धि मनुष्यों को सचेत सावधान करने के लिए। बस तब भी संसार उनके उपदेश को नहीं सुनना चाहता है, फोकट में देते हैं। वो घूम फिर करके देते हैं अपना लाभ सोने, अपनी कुटिया पे बैठ के आराम से भजन करें। घूमना क्यों फालतू में? अब जितने भी देख लो, कितने भी महात्मा लोग घूम रहे हैं तो संसार का उपदेश देने के लिए, संसार के कल्याण के लिए, है ना। पर संसार सुनना नहीं चाहता उपदेश। अब कोई जबरदस्ती पहुंच जाओगे किसी घर में तो ठीक है, बैठ जाएगा 2-4। जबरदस्ती महात्मा आ ही गए हैं भाई, चलो ठीक है। पर मन से सुनना बहुत मुश्किल है। मन को अच्छा, अब कहो कि भाई बड़े बड़े भंडारे करते हैं तो भंडारे वो सोचते हैं हमारा पुण्य हो रहा है, अपना पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, उसका फल हमको मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे हम और नरक से बचेंगे। हमने बहुत पाप किए हैं, उन पापों से हमारा छुटकारा मिलेगा। उसके लिए वो भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। वो संसार को जिमाने के लिए भंडारे, संसार को जिमाने के लिए कर रहे हैं क्या? उसका परिणाम सोच रहे हैं कि इसका पुण्य हमको मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं। वो संसार के लिए नहीं कर रहे। इसी प्रकार से तो जगह हम जो है अपना लाभ नहीं सोचते। आपका लाभ है, आप संसार से उपराम होकर के अपना जीवन कल्याण के लिए अपना भजन करो। संसार के लिए सोचने से संसार तुम्हारी बात सुनेगा नहीं, सुनेगा तो उसमें कुछ लोभ चाहिए उसको। संसार तुम्हारी बात कब सुनेगा? उसका फल उसको चाहिए। अभी नहीं मिले तो फिर मिले, कभी मिले लेकिन मिलना चाहिए। तो महात्मा लोग फिर ऐसी गप सुना भी देते हैं। तुम जो है सत्संग सुनोगे तुमको स्वर्ग मिलेगा, अच्छे वो मिलेंगे, अच्छे स्वर्ग में बहुत सुख है, ऐसे गप सपड़ा के सुना देते हैं। अब स्वर्ग के सुख तो महात्माओं ने देखे नहीं, देखें क्या? वो तो मरेंगे जब जाएंगे, जब तो देखेंगे वहाँ पे लौट के आके बताएंगे तो स्वर्ग में क्या सुख होते हैं ये तो महात्मा ने देखे नहीं। जो पोथी पढ़ती है, कहो आपने देखेंगे, अरे भाई पोथी में लिखा हुआ है
तो पोथी में लिखा हुआ है, तुम वो है कि नहीं। पोथी ने भी जो लिखा है तो जीवित अवस्था में देखा, वो स्वर्ग जाके थोड़ी देखा उसने। तो जो कुछ मन में आया उसने लिख मारा, तो उसने भी लिखा। वही बात आप कर रहे हैं, अरे पहले मरो वहाँ स्वर्ग पहुँचो। स्वर्ग पहुँच करके वहाँ देखो जा करके, जब तो फिर आएंगे नहीं। अब उनको चाहिए क्या, वो स्वर्ग की कथा लंबी चौड़ी सुनाते हैं, उससे वो अपना सुख ढूंढते हैं। ये लोग हमारी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो कुछ न कुछ लंबी चौड़ी गप मारो उसे। देखो भागवत कथा में कितनी लंबी चौड़ी गप मारी जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है दूसरे के सुख के बारे में अपना सुख ढूंढते हैं कि इसमें हमारा भला होगा, हमारा सुख मिलेगा, हमारे को स्वर्ग मिलेगा, आगे जाकर के ऐसा होगा वैसा होगा। ये सोच, उसकी वजह से हम संसार का हित नहीं देखते, वो हम अपना हित देखते संसार के बल्ले में। पर वो समझते नहीं है, इसलिए संसार की जगह पर वो हम दुख पा पाते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे पहले अपना हित सोचना चाहिए। आपका हित जो जीवन कल्याण में है, और जीवन कल्याण कब होगा, जब संसार से उदास होंगे। तो संसार से उदास होने पे हमको जो है जीवन कल्याण होगा। और संसार में हम लगे हुए हैं 24 घंटे, और फिर अपना हित सोच रहे हैं। अपने को भजन करने की 10 मिनट नहीं मिलते हैं, 10 मिनट के लिए हम भजन करने के लिए नहीं बैठ पाते हैं। वो सोचते हैं संसार का हित करें, संसार का जितना तो बाद में कर लेना, भाई अपना करो थोड़ा बहुत। तो ये बात नहीं सोच रहे हैं, तो बिना उसके समझदारी के वो अपना भी नहीं कर पाते और दूसरे का भी नहीं कर पाते, और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही खो देते हैं। हमको चाहिए, मनुष्य जीवन है, बड़ा अनमोल जीवन है, और दूसरे जन्म में तुम भजन नहीं कर पाते हो, कर सकोगे। इस मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें अपना भजन करो, अपना जीवन कल्याण करो। ऐसा सदगुरुदेव उपदेश देते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।